और हम आपको आए हैं फिजिक्स से प्यार कराने। क्या होगा? आपको फिजिक्स से क्या हो जाएगा सर? प्यार हो जाएगा। ठीक है, फिजिक्स से ही प्यार करिएगा भाई। ठीक है, अभी आपकी समय या उम्र नहीं हुई है कि किसी और से प्यार करना। v²/r और फॉर्मूला नंबर 4। एक्चुअल में जूल पर सेकंड ही होता है भाई, लेकिन वही साइंटिस्ट साहब कहानी याद है आपको भाई, उनका नाम है तो वो गुंडा है, रख दिए अपने नाम पे क्या? पावर यूनिट वॉट। ठीक है, आप जूल पर सेकंड करेंगे तो आपको फांसी की सजा नहीं होगी। एक शॉर्टकट बता दें? हाँ सर बता दीजिए। तो पावर का फॉर्मूला जानते हैं? हाँ सर। आप बस टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हीट का फॉर्मूला आ जाए। आपको बोलेगा कि एक्सप्लेन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप कहेंगे, देखिए मैं बोल देता हूँ, द हीट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अंदर से जो हीट फ्लो हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ करंट के। इस करंट के पावर 9 गीगा। और एक होता है घोड़ा पावर, दुन 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 दुन, घोड़ा प्रैक्टिकल यूनिट होता है, देखें 2 हॉर्स पावर का मोटर है, 3 हॉर्स पावर का मोटर है, उसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स पावर। वो एनर्जी कंज्यूम्ड मेजर करता है। क्या एनर्जी, कितना एनर्जी आप लोग इस्तेमाल किए हैं। चलिए पैसा निकाल दीजिए, 1 महीना हो गया। तुरंत बिजली बिल वाले भैया आएंगे, फटाफट मशीन लेके इंटर मारेंगे, प्रिंट निकल जाएगा, ये भैया 4000 रुपये बिजली का बिल भरो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया भाई? तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लास्ट पार्ट, जो है पार्ट नंबर 4। जैसा कि बेटा पिछले पार्ट में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में देखा था, सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, और उन पे बेस्ड तमाम क्वेश्चंस जो बोर्ड में आए हुए हैं या आने के चांसेस हैं, उसको हमने कवर किया था। और बेटा उसी टाइम पे हमने आपसे बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आज होने वाली है, उसमें हम आपको पावर, हीट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इन तमाम चीज़ों के बारे में समझाएंगे, और उस पे बेटा ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो आइए बेटा बिल्कुल पॉजिटिव नोट के साथ आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें पहला टॉपिक पढ़ना है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। पावर बेटा ध्यान दीजिएगा, पावर आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े हैं। ठीक है, क्या? रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज व्हाट? पावर। तो सेम बेटा वो यहीं पे है, बस हमको ये क्या करना है, ये जो वर्क होगा ये इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर होगा। देखिए क्या कहता है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम। किसी सर्किट के अंदर पर यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होता है, उसे ही हम आप इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। अच्छा भाई, अगर मान लीजिए W है क्या, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, हम मान लेते हैं इन अ सर्किट इन टाइम t सेकेंड, जो टाइम है वो t है, तो उस टाइम पे जो पहला पावर का फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा P = W/T। ये बेटा ध्यान दीजिए, यही फॉर्मूला तो हम 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब आप बोलोगे सर अलग क्या है? तो अलग ये है भाई कि पावर का आपको 4 फॉर्मूला मिलता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। क्या बात कर रहे हैं सर, 4 फॉर्मूले? हाँ भाई, 4 फॉर्मूले आपको मिलेंगे, जिसमें पहला है क्या, P = W/T। सर बाकी तीन आइए हम आपको डेराइव कराते हैं, लिखे इसीलिए नहीं है, डेराइव कराएंगे, बताएंगे कहाँ से आता है। चारों एक साथ लिख लेते तो आप रट जाते हैं भाई। हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं, सोशल थोड़ी पढ़ रहे हैं कि जो लिख गया वो लिख गया, आप पढ़ते रहो। ऐसा नहीं है, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, यही तो फिजिक्स है। सब आपको दिखता हुआ दिखेगा, सब एकदम आपके सामने दिखेगा, यही तो फिजिक्स है भाई। रियल चीज़ें जो आपके सामने आपको शो होगी, दिखेंगी, वही तो फिजिक्स है भाई। ठीक है, और हम आपको आए हैं फिजिक्स से प्यार कराने। क्या होगा? आपको फिजिक्स से क्या हो जाएगा सर? प्यार हो जाएगा। ठीक है, फिजिक्स से ही प्यार करिएगा भाई। ठीक है, अभी आपकी समय या उम्र नहीं हुई है कि किसी और से प्यार करें। देखिए पहला बेटा, हम लोग ये तो जान गए कि सर P = W/T। अब सर बाकी 3 देखो, मैं नाम लिखते चल रहा हूँ, ये पहला है। अब सर बाकी तीन मैं आपको अभी डिराइव कराता हूँ। देखिए पूरे चैप्टर का इस्तेमाल कर लेंगे हम इसके अंदर। देखिए हम पढ़े थे सर पोटेंशियल के बारे में,
हाँ सर, कुछ तो आप बताए थे। पहला पार्ट देखिए, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। पहला पार्ट में बच्चे आप लोग देखोगे तो हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में बताए थे। क्या? फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, देखिए क्या कहता है, V इक्वल्स टू W बाई क्यू, यही कहता है। हाँ सर, अब देखिए यहाँ से आप W, यहाँ पे W का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। हाँ सर, निकाल तो सकते हैं। फटाक से इसको ट्रांसपोज कर दीजिए तो W हो जाएगा V इंटू क्यू। ध्यान दीजिएगा, घबराइएगा मत, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब करंट के पास आते हैं। करंट क्या कहता है सर? फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ करंट, किसके डेफिनेशन से? करंट क्या कहता है? I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। क्या कहता है भैया? I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अब देखिए आगे, यहां से बेटा हम लोग Q को क्या लिख सकते हैं? I इंटू टी लिख सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भैया मेरे, अगर लिख सकते हो तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कर दीजिए सर, देखिएगा जादू हो रहा है। W इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी हो जाएगा। हो जाएगा? हाँ सर, हो तो जाना चाहिए। तो बेटा अगर हो जाना चाहिए तो देखिए इस W की वैल्यू अब हम यहाँ पुट करेंगे। कहाँ कहाँ घूम रहे हैं सर, इधर उधर? देखिए फटाक से यहाँ पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा P इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी। अब आपको भी पता है T से T कट जाएगा, और काटने में तो आप लोग माहिर हैं। फटाफट टी को हम लोग उड़ा दिए। टी उड़ गए भैया, तो क्या बचे? P इक्वल्स टू सर V इंटू आई, पावर का दूसरा फॉर्मूला। पहला क्या? P इक्वल्स टू W बाई टी, दूसरा हम आपको निकाल दिए P इक्वल्स टू वी आई। अब सर दो और बताए थे। तो अब आइए चैप्टर के मेन लीड हीरो के पास। क्या थे हम आपको बता चुके हैं, ओम्स लॉ। तो देखिए फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है सर? ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर। कहता है? हाँ सर, कहता तो है। तो कहता है तो यहाँ V की जगह हम लोग आई आर पुट कर सकते हैं। हाँ सर, कर तो सकते हैं। तो सकते हैं नहीं भाई, करेंगे। आइए पुट करिए। ये आएगा P इक्वल्स टू V की जगह I इंटू आर इंटू आई आर रख दिए। ये बन गया P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। फॉर्मूला नंबर 3, पावर का तीसरा फॉर्मूला हमारे सामने आ गया। अब सर हाँ, चौथा। तो चौथा देखिए बेटा, यहीं से हम लोग I को V बाई आर नहीं बोल सकते हैं? हाँ सर, ये भी बोल सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे I की जगह हम V बाई आर नहीं रख सकते हैं? हाँ सर, ये भी कर सकते हैं। तो कर सकते नहीं हैं, कर दीजिए। P इक्वल्स टू V इंटू आई था, हम क्या किए? P इक्वल्स टू V इंटू V बाई आर कर दिए। पावर का फॉर्मूला आ गया P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर। क्या आ गया? V स्क्वायर अपॉन आर। फॉर्मूला नंबर 4, V स्क्वायर अपॉन आर, और फॉर्मूला नंबर 4 एकदम राइम मैच किए भाई। देखिए 4 फॉर्मूले, P इक्वल्स टू W बाई टी, P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर एंड P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर। ये 4 फॉर्मूला। अब सर क्या ज़रूरत थी? तो ज़रूरत ये है भैया कि जो जिस हिसाब से आपको सवाल पूछा जाए वो फॉर्मूला लगाइए, अपने आंसर को हलवा की तरह पाइए। आपको वोल्टेज करंट दे तो तुरंत ये लगा लीजिए, ये वाला। करंट और रेजिस्टेंस दे, ये वाला लगा लीजिए। वोल्टेज रेजिस्टेंस दे, ये लगा लीजिए। वर्क डन और टाइम दे, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम दे, तो वो वाला लगा लीजिए। बात खत्म। एकदम आपको आसानी से परोस के दे दिया गया। कोई दिक्कत है? डेरिवेशन एक बार फिर से रिकॉल करें। क्या किए हम? W बाई टी था, सीधा गए डिफरेंस के पास, यहाँ से W की वैल्यू निकाल ली। फिर करंट के पास गए, यहाँ से Q की वैल्यू निकाल ली। Q की वैल्यू उठा के फिर W में रख दिए, फिर W की वैल्यू उठा के P में रख दिए, और तुरंत हम पा गए VI। इसके बाद हम लोग गए ओम्स लॉ के पास, एक बार V की वैल्यू रखें,
एक बार क्या आई V इक्वल्स टू आई आर, एक बार आई की रखें, खत्म। चारों फॉर्मूला हमारे सामने निकल के आ गया। इतना ही है भाई हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। और इस पावर पे सवाल पूछते हैं, तो सवाल जो पूछता है वो हम आपको बताएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है तो भाई फटाक से एक बार क्या करिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए हो गया, आगे बढ़ा जाए। आगे हम लोग का आता है क्या, द SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ये बेटा वॉट के अलावा हम लोग जूल पर सेकंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जूल पर सेकंड। एक्चुअल में जूल पर सेकंड ही होता है भाई, लेकिन वही साइंटिस्ट साहब, कहानी याद है आपको भाई, उनका नाम है तो वो गुंडा है, रख दिए अपने नाम पे क्या, पावर की यूनिट वॉट। ठीक है, आप जूल पर सेकंड करेंगे तो आपको फांसी की सजा नहीं होगी, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, जैसे हमसे 1 वोल्ट 1 एम्पियर 1 ओम इन सब चीज के बारे में पूछा था, वैसे ही बेटा हमसे पूछेगा क्या, 1 वॉट के बारे में। यह ज्ञान की बात टाइप का है। क्या है ये? ज्ञान की बात। और आपके पास क्या है? ज्ञान का भंडार। देखिए ज्ञान की बात में आपसे पूछा क्या, इट इज सेड टू बी 1 वॉट कब, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट हैविंग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। आप तुरंत P इक्वल्स टू वी आई, V इंटू आई, यूनिट रखिए, पावर की यूनिट वॉट, वो इसकी वोल्ट इंटू एम्पियर, सबके आगे 1 1 लगा दीजिए, फटाक से आपका डिराइव होके निकल के आ जाएगा क्या, कि 1 वॉट उसे कहेंगे जब किसी सर्किट के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो करे और उसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट का है तो देन इट इज सेड टू बी क्या, 1 वॉट। बात खत्म। आई बात समझ? कोई दिक्कत है भैया? आगे बढ़ा जाए। देखिए आगे हम लोग आ जाते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गर्मी, हाय गर्मी ना, गाना सुने ना आप लोग, हीटिंग इफेक्ट। अब हीटिंग इफेक्ट होता कैसे है, इसके पीछे भाई एक बहुत बेहतरीन कहानी है। अब कहानी क्या है सर? आइए एक एग्जाम्पल से हम आपको हीटिंग इफेक्ट समझाते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल, आइए आपको हम एक एग्जाम्पल से हीटिंग इफेक्ट समझाते हैं। ये कैसे? देखिए क्या हुआ ना, एक बार जैसे ठंडी आती है, हम लोग हीटर वीटर का यूज करते हैं, हीटर ब्लोअर, ब्लोअर देखे ना, ब्लोअर यूज करते हैं आप, या घर में बेटा वो हीटर आता है जिसपे खाना वाना बनता है, वो वाला हीटर, पुराने जमाने में जिसपे स्प्रिंग जैसी तार होती थी नाइक्रोम वाली, वो कहानी आपको पता है। तो वो हम क्या करते हैं बेटा, हम उसको ऐसे सॉकेट में कहीं कनेक्ट करते हैं, वहां से तुरंत बिजली जाती है तार के थ्रू, और वो कंडक्टर है, आराम से करंट फ्लो होती है। जैसे ही बेटा वो आपके वायर में जाती है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, ये बेटा क्या होता है, अलॉय होता है। ठीक है, अब वो क्या करता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट। अब क्या होगा सर, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है तो वो करंट को, अब रेजिस्टेंस का काम क्या है सर, रोक देगा, रोक देगा, इसका मतलब वो करंट को आगे फ्लो नहीं होने देगा। अब करंट रोक जाना मत, यहां से एकदम जाने देंगे तुमको, रोक दिया। अब भाई आप पढ़े हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी किसका फॉर्म है सर, एनर्जी का फॉर्म है। अब एनर्जी का फॉर्म है तो आपको तो पता ही है क्या होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ना तो हम बना सकते हैं ना तो एनर्जी को खत्म कर सकते हैं। इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म, वो अपने फॉर्म को बदल लेगी। अब रेजिस्टेंस का जाना नहीं, एकदम रुके रहो, अब वो तुरंत इलेक्ट्रिसिटी क्या कहेगी, पहले तो कोशिश करेगी निकलने की, नहीं निकल पाएगी, हार मान के अपने फॉर्म को कन्वर्ट कर लेगी। अब क्या होगा, कन्वर्ट कर लेगी, मतलब दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी, हीट एंड लाइट एनर्जी। और इसी प्रोसेस को बेटा हम आप बहुत प्यार से क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, when an electric current is passed through a conductor, heat is produced in it. This is known as heating effect of electric current.
दिस इज ऑब्टेन्ड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। कैसे होता है ट्रांसफॉर्मेशन, हम आपको बिल्कुल बता दिए। आई बात समझ? बोलो भाई बोलो, आई कि नहीं? हाँ सर आ गई। ठीक, देखो एग्जाम्पल, हीटर, आयरन एटसेट्रा एटसेट्रा। अब कैलकुलेशन, हीट किसका, कैलकुलेशन ऑफ हीट जनरेटेड इन कंडक्टर, इसका भी फार्मूला होता है, इसका भी डेरिवेशन है। कहिए तो कराएं, लिखना होता तो भाई हम तो लिख के आ जाते हैं। एक शॉर्टकट बता दें? हाँ सर बता दीजिए। तो पावर का फॉर्मूला जानते हैं? हाँ सर, आप बस टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हीट का फॉर्मूला आ जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, देखिए पावर था W/T, हीट हो जाएगा W/T इंटू टी, मतलब हीट क्या वर्क के बराबर होगी? बिल्कुल सही बात। हीट क्या होगा भाई? चेंज इन वर्क डन, वही तो एनर्जी के बराबर होता है ना। तो ये एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे दूसरा फॉर्मूला था VI था, तो ये हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी, ये दूसरा। तीसरा I²R था, तो ये हो जाएगा I²R इंटू टी, ये तीसरा। चौथा V²/R था, तो ये हो जाएगा V²/R इंटू टी, चौथा। चारों फॉर्मूला आपको हीट का निकल के मिल गया। पहला तो कोई मतलब नहीं है बेटा, दूसरा तीसरा चौथा देख लीजिए। अब ये जो तीसरा फार्मूला है ये है जादू। क्या है? जादू। काहे जादू? क्योंकि बेटा इसको हम कोई लॉ कहते हैं। कोई क्या कहते हैं? लॉ। लॉ मतलब नियम कानून। ये कैसे होता है, आइए हम आपको समझाते हैं। अब देखिए भाई, हीट निकालना है हमको, ठीक है? क्या निकालना है? हीट। अब देखिए हम क्या करेंगे बेटा, हमको पता है क्या, V इक्वल्स टू आई इंटू आर, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ भैया हमारे यही कहते हैं। हाँ सर कहते तो हैं। अब देखिए इसके साथ साथ आप लोग करंट का फॉर्मूला पढ़े हैं, चार्ज का फॉर्मूला पढ़े हैं? हाँ सर पढ़े हैं। Q इक्वल टू क्या होगा? आई इंटू टी। हाँ भाई ये भी पढ़े हैं। और एक और चीज हम आपको बता दें। क्या सर? हीट जो होता है बेटा वो होता है V इंटू क्यू। सर ऐसा काहे आप बोल दिए? तो देखिए V क्या होता है भाई? V होता है W/Q। क्यों भाई, हर जगह स्मॉल लिए हैं तो यहाँ भी ले लीजिए, V इक्वल्स टू W/Q। तो यहाँ से बेटा देखिए क्या हो जाएगा, जो अब ये देखिए वर्क डन किसके बराबर है, यहाँ पे बताया मैं हीट के बराबर, तो मैं H लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे बेटा जो हीट हो गया वो क्या आ गया? V इंटू क्यू। यहीं से भाई हम लोग ये लिख दिए थे। कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो नहीं है तो आगे देखिए क्या कहेगा, हम क्या क्या लिखे हैं? H इक्वल्स टू V इंटू क्यू लिखे हैं। हाँ सर। कैसे है मैं समझा दिया। अब देखिए फिर से आपको मैं समझा देता हूं। फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर। और देखिए फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ करंट के डेफिनेशन से I है हमारे पास Q/T, या फिर Q हो जाएगा I इंटू टी। अब बेटा इस V की वैल्यू यहाँ और Q की वैल्यू यहाँ उठा के हम आप फटाक से पटक देंगे। अब पटक देंगे, रख देंगे तो क्या आएगा? देखिए H इक्वल्स टू V की जगह I इंटू आर इंटू क्यू की जगह I इंटू टी। तो ये बेटा बनेगा H इक्वल्स टू I² RT। क्या बनेगा? I² RT। अब बेटा इसको हम आप बड़े प्यार से इसका एक हम नाम रखते हैं, क्या? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या रखते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसका नाम हम लोग रख दें क्या? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आपको बोलेगा कि एक्सप्लेन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप कहेंगे, देखिए मैं बोल देता हूं, द हीट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अंदर से जो हीट फ्लो हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ करंट के।
किसके? स्क्वायर ऑफ करंट के। दूसरा, और वही हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के एज वेल एज टाइम के। और बेटा जब हम तीनों कंबाइन करेंगे तो ये आएगा आई स्क्वायर आर टी। अब जब हम बेटा प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, लेकिन यहाँ पे उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाएगी और हमें मिलेगा आई स्क्वायर आर टी। ये हीट निकल के हमारे आपके सामने चलिए, ये वही फॉर्मूला है जो यहाँ पे आया है। इसे हम आप कहते हैं बड़े प्यार से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। फॉर्मूले के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, पावर का फॉर्मूला आपको पता है, टाइम से मल्टीप्लाई करो, आंसर पाओ, हीट का फॉर्मूला, बात खत्म। ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग समझ में आया? बताइए, ये डेरिवेशन समझ में आया? अगर आ गया बेटा तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए तो फटाक से देखिए। कोई दिक्कत है? नहीं है सर? हाँ, मजा आ रहा है सर, मजा तो आ ही रहा है। देखिए इधर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इंप्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस, देखो भाई वो जो बात कह रहे थे वहां यहां लिखा है क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। दूसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये सब बात आपको मैं पीछे बता दिया, बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है सर। अच्छा, नोट क्या? द टोटल वर्क डन इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर अ गिवन टाइम टेकन इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नया जादू आने जा रहा है, एनर्जी। क्या बोला? जितना हम वर्क डन करते हैं किसके लिए? इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए, कहां पे? सर्किट के अंदर, उसे ही हम आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ई इक्वल टू, इसका नाम है क्या? पीटी। पीटी पीटी क्या है? पीटी। जैसे Q इक्वल टू आई टी, वैसे E इक्वल टू पी टी, पावर इंटू टाइम। यहाँ क्या? करंट इंटू टाइम। देखो क्या है? क्यू आई थी, ठीक है, क्यू आई टी, ठीक है, Q इक्वल्स टू आई टी, ऐसे ही E इक्वल्स टू पी टी। आगे बढ़े, देखिए और डिटेल में आइए, आपको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझाते हैं। आया भाई कौन? देखो देखो कौन आया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक और डेफिनेशन हो सकती है क्या? प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। देखिए, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। ये फॉर्मूला आपको हम आप बता चुके हैं, बहुत इस्तेमाल होने वाला है इसका, अभी हम आप करेंगे। देखिए आगे क्या कहता है? देयरफॉर इट्स एसआई यूनिट इज वॉट आवर। भाई दिखता है आपको? अच्छा, वॉट, अब इसकी यूनिट क्या है? वॉट आवर दिया है, ठीक है, हम वॉट सेकंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मेनली होती है भाई, ये वॉट आवर नहीं होगी, ये होगी मेनली एसआई में जाइए तो वॉट सेकंड। क्या होगी? वॉट इनटू सेकंड, जिसे हम आप बड़े प्यार से क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल। क्या कहते हैं भाई? जूल। देखिए 1 वॉट आवर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 नॉट। हाँ, ये 1 वॉट आवर को डिफाइन कर रहा है, यूनिट नहीं होती भाई, यूनिट आप वॉट सेकंड ही कहेंगे। वॉट सेकंड या फिर सिंपल क्या कहेंगे? जूल कहेंगे, ठीक है। देखिए 1 वॉट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड इन विच 1 वॉट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। जब 1 वॉट का पावर अगर 1 घंटे के लिए किसी सर्किट में यूज होता है तो उसे ही हम आप 1 वॉट आवर कहते हैं। अब देखिए, जो बेटा वॉट है ना, वो पावर की छोटी मोटी यूनिट है। अब बड़ी बड़ी यूनिट देख लीजिए, जैसे 1 किलो वॉट, किलो का आपका मतलब सर 1000, ये 10 के पावर 6 मेगा, 10 के पावर 9 गीगा। और एक होता है घोड़ा पावर, दुन 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 दुन, घोड़ा प्रैक्टिकल यूनिट होता है ना, देखें 2 हॉर्स पावर का मोटर है, 3 हॉर्स पावर का मोटर है, उसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर में बेटा 746 वॉट होते हैं। एक वॉट आवर में एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। अब देखिए कॉमर्शियल यूनिट। ए बेटा, हम लोग ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे जो घर में मीटर लगा होता है वो क्या मेजर करता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे सर वो ना बिजली मेजर करता है, वो ना सर पावर मेजर करता है। ऐसा कुछ नहीं बेटा, वो एनर्जी कंज्यूम्ड मेजर करता है। क्या? एनर्जी। कितना एनर्जी आप लोग इस्तेमाल किए हैं, चलिए पैसा निकाल के दीजिए। 1 महीना हो गया, तुरंत बिजली के बिल वाले भैया आएंगे, फटाफट मशीन लेके इंटर मारेंगे, खड़ा प्रिंट निकल जाएगा, ले भैया 4000 रुपये बिजली का बिल भरो, ठीक है। तो वो यही है। देखिए क्या होता है, 1 किलो वॉट आवर, क्या हम बोलते हैं? E इक्वल टू पी टी।
अब देखिए पावर की छोटी यूनिट है, हम वॉट आवर में निकालें, वॉट सेकंड में निकालेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो इधर ये इसको हम किलो वॉट में ले लेते हैं और इसको हम आवर में ले लेते हैं। तो जो किलो वॉट आवर होता है वो होता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या होता है? कॉमर्शियल यूनिट। 1 किलो वॉट आवर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंस ऑफ 1000 वॉट व्हेन यूज्ड फॉर 1 आवर। ये तो वही बात है, जैसे वॉट आवर को डिफाइन किया वैसे ही हम लोग किलो वॉट आवर को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब बोला कि 1 किलो वॉट को जूल में बदलना है, तो बेटा यहाँ पे देखिए डेरिवेशन दिया है, आप इतना याद रखिए 1 किलो वॉट में 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। कैसे करेंगे? देखिए 1 किलो वॉट है तो किलो को पहले वॉट, अब देखिए जूल क्या होता है? वॉट इंटू सेकेंड, आप फटाफट इसको वॉट सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए। किलो वॉट आवर, ध्यान दीजिएगा, किलो वॉट को हम सीधा 1000 वॉट लिख दिए, इसका काम हो गया। अब 1 आवर था उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 60 करेंगे तो मिनट आएगा, 60 इंटू 60 करेंगे तो सेकंड आ जाएगा। तो 60 इंटू 60 इंटू 1000, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, क्या बताइए? 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, अब देखिए भाई इधर, अब आया भाई क्या? नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड। अच्छा, कोई अप्लायंस आपका कितना यूनिट कंज्यूम करता है उसको निकालने के लिए हम लोग जो टोटल एनर्जी कंज्यूम निकाले होंगे उसको हम 1 किलो वाट आवर से डिवाइड कर देंगे, उतना एनर्जी कंज्यूम्ड निकल जाएगा। ये क्या कह रहे हैं आपको ज़्यादा समझ में आएगा अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे और बिजली का बिल अपने घर का निकाल के देखेंगे। पिछले पार्ट में आपको बोले थे, तो मैन ऑफ माय वर्ड्स, हम बोले थे ना बिजली का बिल निकालना आपको सिखा देंगे। ठीक है, अब आप अपने घर पे समझा लेंगे कैसे बिजली का बिल निकलता है। क्लियर है? आइए आइए भाई साहब, अब हम लोग थोड़ा चलते हैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ। जैसे हम हर टॉपिक पढ़ के उस टॉपिक पे जो भी क्वेश्चंस हैं बोर्ड में आए हुए वो कर ले रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, उसको कवर अप कर लेंगे। देखिए बेटा, जितनी भी थ्योरी थी इस चैप्टर की, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, मैं सब आपको एज इट इज़ बता दिया। तो आइए हम लोग सीधा सीधा कहाँ जाते हैं? क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन MCQ 2023 में आया है। ठीक है, 25 चल रहा, 23 में आया। क्या कह रहा है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ। भैया रेजिस्टेंस को घटा दिया, क्या? R जो हो गया ये नया रेजिस्टेंस R/2। ठीक है भैया? हाँ सर। अब if other parameters of the electrical circuit remain unchanged, unaltered मतलब unchanged, the amount of heat produced। अरे भाई साहब, आपसे बोल रहा है हीट पे क्या फर्क पड़ेगा अगर हम लोग क्या रेजिस्टेंस को आधा कर दें। अगर आप थ्योरी से जाइए तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है कि नहीं? हाँ सर। फॉर्मूले में आते हैं, देखिए हम क्या होता है, हीट इक्वल्स टू, हाँ सर, क्या होता है? V² अपॉन R इंटू टी होता है। हाँ सर। अब ये देखिए, ये तो पहला है। अब हीट H डैश V² अपॉन R की जगह हम R/2 कर देते हैं इंटू टाइम। ये फटाफट ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा 2V² अपॉन R इंटू टी, जिसको हम लोग 2H भी बोल सकते हैं। तो तुरंत आपको दिख रहा है आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स। जैसे ही हम लोग रेजिस्टेंस को आधा करेंगे, हीट दुगनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत है इसके अंदर? अगले सवाल पे बढ़ा जाए। आइए आइए भाई, अगर आपको किससे, आपको अगर फिजिक्स से प्यार ना हो गया तो कहिए। ठीक है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 9/Q दे दिया आपको 96,000 कूलम इन ऑफ चार्ज इन 2 आवर्स। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? क्या? 40 वोल्ट। कुछ नहीं करना है भाई। अगर आप लंबे से जाना चाहते हैं तो लंबे तरीके से जाइए, शॉर्ट तरीके से जाना चाहते हैं तो शॉर्ट तरीके से जाइए। ये हो जाएगा H इक्वल्स टू, क्या हम आपको एक फॉर्मूला बताएं, V इंटू क्यू। V इंटू क्यू, देखो 96,000 इंटू 40, खत्म।
सॉल्व कर लीजिए, जो आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। देखिए ये 0 0 0, 240 को 0 कैरी 24, 360, 380, 384, 384। ये देखिए इतना क्या जूल आपका हीट आना चाहिए। देखिए कोई दिक्कत, तुरंत एक छोटा सा फॉर्मूला निकालें, हम आपको जादू की छड़ी दिए और चलाएं, आंसर पाएं। कोई दिक्कत वाली बात है भाई इसके अंदर? तुरंत आ गया, कुछ हमको करना धरना ही नहीं है। कोई दिक्कत है भाई? बताइए, कोई परेशानी? बस मन से पढ़ते रहिए। कौन कहता है इलेक्ट्रिसिटी हार्ड है? ठीक है, क्या बात है, वो नहीं सुने नहीं है कहीं लिखा था, कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ठीक है, एक बार आप कोशिश तो करके देखिए, बताइए फिर कौन सा काम मुश्किल है? सब सरल है भाई, आपको बस लगन चाहिए, मेहनत मेहनत मेहनत, वर्क 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 करते रहिए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे वर्क निकाल रहे हैं, आप वर्क करिए। देखिए, a wire of given material have length L and area of cross section A has resistance of 4 ohm। ए भाई ये ओम है भाई, ये 2 नहीं है। ठीक है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेम वायर। ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। एक वायर का लेंथ है L, एरिया है, क्रॉस सेक्शन आप समझ जाइएगा वो है A, उस टाइम पे रेजिस्टेंस है क्या? 4 ओम। आपको बोला फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, लेंथ L/2 और कुछ नहीं, एक हम बीच में आपको घुसा दिए रेजिस्टेंस का सवाल। हमको पता है R = ρL/A, ρL/A। अब देखिए रो सेम, L सेम, A सेम, तो इसकी वैल्यू है ρL/A, जो होगा ये हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। अब आपको नया वायर का निकालना है, R' = रो तो सेम रहेगा, लेंथ हो जा रहा है L/2 इंटू एरिया हो जा रहा है 2A। लीजिए खत्म। ये क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू ρL/A, और ρL/A की वैल्यू आपको पता है कितनी? 4। 1/4 इंटू 4, कटे पिटे आंसर आ गया कितना? 1 ओम। देखिए कितना सरल है, बस हमको अपना कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है। हीट पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते बीच में एक को छोड़ दिए, क्या? रेजिस्टेंस का सवाल देखने लगे। पिछला भूले तो नहीं हो, पिछला भूल जाते तो सब खेल गड़बड़ा जाता। अगले क्वेश्चन पे चला जाए तो हमारा अगला सवाल कहता है बेटा, एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका पावर क्या है भैया? 1100 वाट, और इस कितने पे ऑपरेट हो रहा है भाई? इसके पोटेंशियल डिफरेंस हैं 220 वोल्ट। आपको क्या निकालना है? और रेजिस्टेंस। एकदम हलवा आपके लिए, कुछ नहीं करेंगे, आप उठाएंगे क्या? P = सर V²/R। तो R क्या हो जाएगा? V²/P। पुट कर दीजिए, पुट करने तो आता है फटाफट। 220 इंटू 220/1100, ये इससे गया, ये इससे गया, ये 2 बार में गया, यही तो होगा। देखिए दोनों 0 इससे गया और ये इससे गया, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 ओम। कितना? 44 ओम। कोई दिक्कत है? बताइए, तुरंत आंसर हमको निकल के आ जाएगा क्या? 44 ओम। अब देखिए V पता, R पता, I नहीं निकाल लेंगे, तो बेटा इस I का आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। बेटा आंसर तो देना पड़ेगा, बार बार बोल रहा हूँ, क्या? 2 साइडेड काम होना चाहिए। ओम्स लॉ लगाइए, आंसर पाइए। क्लियर है? बताइए। देखिए, अ बल्ब इज रेटेड 40 वॉट 220 वोल्ट। एक बल्ब है जिस किस पे ऑपरेट कर रहा है? 40 वॉट और 220 वोल्ट। फाइंड द करंट ड्रॉन बाई इट। अच्छा, जब ये किससे कनेक्ट है? देखिए बेटा, पहले केस में पावर है 40 वॉट, वोल्टेज सप्लाई है 220 वोल्ट,
ठीक है, और आपको आई पूछ रहा है बेटा P इक्वल टू वी इंटू आई इक्वल टू P बाई वी, ये तुरंत 40/220 काट पीट लीजिए, ये 0 0 गया, 2/11 एम्पियर फटाक से आया। हाँ सर आ गया। अब ऑल्सो फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। ए भैया रेजिस्टेंस तुरंत ओम्स लॉ लगा लीजिए, लगा सकते हैं? हाँ सर। देखिए क्या V इक्वल टू आई आर इक्वल टू वी अपॉन आई। V कितना 220 अपॉन आई कितना 2/11, ये ऊपर, ये फटाक से आ जाएगा 220 इंटू 11 अपॉन 2, ये काट दीजिए 110 110, 11 इंटू 11 इज 1210। देखिए देखिए बेटा ये आएगा, ये 0 11 1 11 1 कैरी 1। हाँ ठीक है बेटा, इतना ओम, ये भी निकल गया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इफ द गिवन बल्ब इज रिप्लेस्ड बाय द बल्ब ऑफ 25 वाट, अब हम कुछ नहीं किए, ये जो 40 वाट का बल्ब था बेटा इसको हम लोग रिप्लेस कर दिए, ठीक है। बेचारा लग रहा है ठीक से काम नहीं कर रहा था, ठीक से काम करता तो रिप्लेस नहीं होता। आप भी ठीक से काम करेंगे तो रिप्लेस नहीं होंगे, नहीं काम करेंगे आप कभी कोई चलो बेटा आपका काम ख़त्म, आपको अब रिप्लेस किया जाता है किसी नए आदमी से, ठीक है। आइए 25 वाट। अब विल देयर बी एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस? भाई बिल्कुल नहीं चेंज होगा, आप ही बताइए। पावर बदल दे रहे हैं भाई तो रेजिस्टेंस फजिस्टेंस चेंज तो हो जाएगा। तो बेटा रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा, ठीक है, और क्या करंट ना, हाँ ये कितना चेंज होगा ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बता देंगे। सेम इसी तरीके से आप इधर सॉल्व कर लेंगे, आपको दिख जाएगा कितना चेंज होगा। चेंज होगा ये बात हम आपको बता दी, चेंज तो होगा भाई, वो बदल गया तो बदल तो जाएगा, ठीक है, बदल जाएगा। जो भी बदल के आएगा आप प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर जरूर दे दीजिएगा। आगे बढ़ा जाए, बोर नहीं ना हो रहे हैं भाई, बताइए समझ में आ रहा है ना? इलेक्ट्रिसिटी हार्ड नहीं लग रही है? लास्ट लेक्चर है भाई, 3 लेक्चर हम लोग मेहनत करके पढ़ चुके हैं, ये लास्ट लेक्चर है, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए। जितने PYQs हैं देखिए ये सब कभी ना कभी पूछें, इसीलिए हम साथ साथ ही क्वेश्चन करा दे रहे हैं, फटाफट 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 क्वेश्चन करके ख़त्म कर रहे हैं। आगे बढ़े, आइए देखिए अब हम जिस चीज़ का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे वो क्वेश्चन लेके आपके सामने हम आ चुके हैं। क्या? बिजली का बिल, ठीक है। देखिए क्या, इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई, घर के किसी कनेक्शन में क्या क्या चीज़ है? पहले बेटा बल्ब है, ये देखिए बल्ब, 4 बल्ब ऑफ 20 वाट ईच। आप तुरंत बेटा इन लोगों को निकाल लीजिए, आप क्या इसका पावर एनर्जी निकाल लीजिए, पावर तो दिया ही है। देखिए तुरंत एनर्जी हम लोग निकालेंगे तो EB लिख देते हैं, एनर्जी ऑफ बल्ब, ये हो जाएगा पावर इंटू टाइम। देखिएगा 20 वाट इंटू कब तक चल रहा? 12 घंटे। री बाप रे बाप, 12 घंटे। और बेटा 4 से और मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि 4 बल्ब है, ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए 12 इंटू 20, ठीक है, ये हो जाएगा, ये 12 इंटू 4 48, 4 960 वाट। कोई दिक्कत? ये आ जाएगा कितना? 960 वाट। देखिए 80 80 इंटू 12, ठीक है, 960 वाट। अब दूसरा क्या है, एक चीज का तो हम लोग कहानी देख लिए, 2 फैंस ऑफ 50 वाट ईच। 2 पंखा है भैया 50-50 वाट का, इनका भी निकाल लीजिए। EF कर देते हैं, पावर इंटू टाइम 50 इंटू 2, क्योंकि 2 ठो है, क घंटे चल रहा है? 8 घंटे। ठंडी के मौसम में क्या, 100 इंटू 8, 800 वाट आवर। ये बेटा ये भी वाट आवर, ये मत भूलिएगा, गुना हो जाएगा। ये वाट आवर, सब वो आवर में दिया है तो ये वाट आवर में निकाल ले रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। अब तीसरे भाई साहब पे आइए, और कौन है? टीवी। ये देखिए री बाप रे, और टीवी ऑफ
200 वाट। इनका देखिए पी, पी नहीं ई, एनर्जी ऑफ टीवी, पी इंटू टी, ये कितना पावर इसका 200 इंटू 4, एक ही है तो कोई मतलब नहीं, 800 वाट आवर। अब इसके बाद और कुछ है, एंड अ कूलर, अरे बाप रे बाप, अभी कूलर भी है बेटा, अ कूलर ऑफ 400 वाट, कूलर है कितना 400 वाट, इसका भी निकाल लीजिए, ई सी, ई कूलर पी इंटू टी, पावर 400, क घंटा चला रहे हैं 6 घंटा, अरे बाप, सबसे ज़्यादा बिजली तो यही खाएगा लग रहा है, 2400 वाट आवर। चारों का बेटा हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब अभी खेल खत्म नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा, खेल अभी लंबा है। अब हम लोग टोटल पावर निकालते हैं, क्या टोटल पावर, तो ये हो जाएगा ई बी प्लस ई एफ प्लस ई टी वी प्लस ई कूलर, ये हो जाएगा 960, 800, 800 और 2400। देखिए बेटा ऐड कर दीजिए, 2400 और 800 जोड़ दीजिए 3200, और ये फिर 800 जोड़ दीजिए 4000, और ये हो जाएगा 4960 वाट आवर, इतना। और ध्यान दीजिए ये तो एक दिन में यूज कर रहा है, कब, एक दिन में, ठीक है। अब भाई एक काम करते हैं, देखिए इन मंथ ऑफ जून, जून के मंथ में पूछा है ना, देखिए जून, और जून बेटा 30 दिन का होता है, तो ईटी हो जाएगा 4960 इंटू 30। अब बेटा यहीं पे एक जादू सिखा दें, इन किलोवाट आवर, क्यों, क्योंकि कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर। हम तुरंत इसको किलोवाट आवर में चेंज करेंगे तो फटाक से इसको 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, वाट आवर था 1000 से डिवाइड कर देंगे, किलोवाट आवर हो गया। ये इस जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, ठीक है, बस कुछ नहीं करना। ई टी जो आएगा बेटा वो आएगा, इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 5 10, और ये काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 4 8, 2 8 16, ठीक है। अब आएगा आपका 248 इंटू 3/5। ये बेटा अगर आप बुकिस क्वेश्चन करेंगे तो आपको डायरेक्ट सॉल्व होके मिल जाएगा, हम तो ऐसे ही अपने रैंडम वैल्यूज लेके क्वेश्चन रख दिए थे, इसलिए आपको ये थोड़ा फ्रैक्शन में दिख रहा है, घबराइएगा मत। और कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपका बिजली का बिल पैसे में भी तो आ ही सकता है ना। अब ये तो टोटल एनर्जी आ गई, ये एनर्जी, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब पैसा भी तो निकालना है, तो इधर देखिए यहाँ पे हल्का सा बता देता हूँ, कॉस्ट, कॉस्ट रुपया कितना, बिल कितना आएगा, ये बेटा आएगा, देखिए इतना यूनिट है और एक यूनिट 7 रुपया पे है, तो इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, 7 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 248 इंटू 3/5 इंटू 7, ये जो भी आएगा बेटा इतना रुपया आपका बिजली का बिल आ जाएगा। और बेटा ये जो भी बिजली का बिल आएगा हमको रुपया आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, प्लीज़ बताइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। सब कुछ हम बता दिए, क्या किए, जितना बल्ब का था मल्टीप्लाई कर दिए, पावर इनटू टाइम, फैन का था उसको कर दिए, टीवी का था उसको कर दिए, उसके बाद कूलर का था उसको कर दिए, सबको जोड़ दिए, एक महीने में 30 दिन होता है उससे गुणा कर दिए, और बेटा सब वाट आवर में था इसको बदल के हम लोग किलोवाट आवर में कर दिए। और बेटा वो जो भी आया वो आपका टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड हो गया, पहला ये यहाँ पे हो गया एनर्जी कंज्यूम्ड हो गया, और दूसरा आपसे जो पूछा कॉस्ट, हम क्या किए मल्टीप्लाई कर दिए, जितने रुपए पर यूनिट था हमको आंसर मिलके आ गया। आई होप आप सभी लोगों को ये सवाल बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर प्लीज़, जो भी कॉस्ट है सब तो बता दिया मैं, इसको कैलकुलेट करके आप हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वो आपका काम है, हमारा नहीं। अब हम गुड़ा भाग नहीं करेंगे, हम फिजिक्स समझाने आपको आए हैं, फिजिक्स से प्यार कराने, वो हम करा के रहेंगे। सबको क्लियर हो गया होगा, बताइए क्लियर बेटा? तो अगर क्लियर है बेटा तो दैट्स ऑल। आई होप कि अब आपको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कोई भी डाउट नहीं बचा होगा।
अगर बेटा हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, जो बच्चा सारी वीडियोस नहीं देखा है, एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे जाइए, ये चौथा पार्ट है बेटा, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड देखिए, फिर ये पार्ट कवर कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर नहीं रह जाएगी। अगर होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा, उसका सोल्यूशन लेके हम जरूर आएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है, ठीक है। और आपको पता होगा अगर पहले से बने हैं तो जो जो प्रॉमिस किया है उसको आपको फुलफिल करके दिए हैं हम, ठीक है। तो आई होप बेटा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।